कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करने। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर चुकी है। मस्बत केसेस की शरह कम होकर 21% पर आ गई, जबकि कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की सूरत हाल 35,484 तक जा पहुंची। ज़िला शर्की शहर का सबसे मुतासरा ज़िला है। शर्की में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 418 मरीज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 14,989 हो चुकी है। करंगी दूसरा सबसे मुतासरा ज़िला साबित हुआ, जहां 6,606 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। ज़िला जनूब में 4,849, वस्ती में 4,545, गरबी में 3,265, जबकि मलीर में 1,330 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। अपडेट करें आपको कि शहर कायद में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह भी 21% पर आ चुकी है। ज़िला शर्की में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में सरे फहरिस्त है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। कराची में सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। कराची में शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 20.8% रिकॉर्ड की गई। कराची में लॉकडाउन से ख़त्म होने से कबल ताजिर बिरादरी ने कोरोना वैक्सीन से बचाव की वैक्सीन लगवाने का भी फैसला कर दिया है। आपको बताएं कि करंगी दूसरा सबसे मुतासरा इलाका साबित हुआ है, जहां पर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि ज़िला जनूबी में 4,849, वस्ती में 4,545, गरबी में 3,265, जबकि मलीर में 1,330 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। आपको बताएं कि शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 20.8% रिकॉर्ड की गई है। शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर चुकी है। ज़िला शर्की कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में सरे फहरिस्त है। वस्ती में 4,545, गरबी में 3,265, जबकि मलीर में 1,330 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से SOPs अख्तियार की जा रही हैं, वैक्सीन भी लगवाई जा रही है, लॉकडाउन भी नाफिज किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन कल से ख़त्म कर दिया जाएगा। शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 20.8% रिकॉर्ड की गई। शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अपडेट करें आपको, ज़िला शर्की कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में सरे फहरिस्त है। ज़िला जनूबी में 4,849, वस्ती में 4,545 और गरबी में 3,265, जबकि मलीर में 1,330 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। कराची में लॉकडाउन से ख़त्म होने से कबल ताजिर बिरादरी ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए मार्केट में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया है। लियाकताबाद की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना। जी अयाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना की चौथी लहर की वजह से जो ये मार्केट्स खास करके जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, उसके बाद अब जो है वो देखा यह जा रहा है कि कल से जो है मार्केटें खुलने की जो है वो इंदिया दिया गया है। और इसके साथ ही जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, और मेरे साथ इस वक्त जो है अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जो जावेद शम्स साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने यहाँ पे जो ये सेंटर कायम किया है क्या वजह है, और आपको कैसे जो है ये ख्याल आया है? क्या आपको हुकूमत की जानिब से ये बोला गया कि आप लोग अपने सेंटर्स या अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर लें और लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कारोबार की इजाज़त मिल जाएगी? क्या ये सिलसिला अब यहाँ पे कब तक चलेगा, और ये आप कब से वैक्सीनेशन जो है यहाँ पे होंगी और कब तक चलेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब सिंध गवर्नमेंट ने चौथी कोरोना की लहर के बाद इकदाम सख्त करने शुरू किए तो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बढ़ना शुरू हो गया। लिहाजा हमने छोटे ताजरों की सहूलत के लिए अंजुमन ताजरान सिंध ने यह फैसला किया, हमारे वकार अमीद मेमन साहब जो मरकज़ी सदर हैं, उन्होंने कि पूरे सूबे के अंदर जो है वो कोरोना सेंटर्स की वैक्सीनेशन के लिए जो है इकदाम किए जाएँ, सेंटर खोले जाएँ। लिहाजा पहला वैक्सीनेशन सेंटर हमने लियाकताबाद में जो है इफ्तिताह किया है कल। लोगों की बड़ी तादाद सैकड़ों में यहाँ आई है और हम चाहते हैं कि लोगों को सहूलियात दी जाए। इस हवाले से हम वज़ीर सेहत अज़रा पेशो साहिबा के तमाम DHO साहिबान की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सहूलत दी, हमें वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन मुहैया की और मुकम्मल ताउन दिया, बम अमला हमें जो सपोर्ट की है।
लिहाजा हम आवाम से ये अपील करते हैं कि आप ताजिर जो भी लोग हैं वो आएँ, वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आप भी महफूज हों और आपकी फैमिली भी महफूज। तो यहाँ पर सिर्फ ताजिर बरादरी के लिए ही ये सेंटर कायम है कि इलाका मुकीम भी जो है वो यहाँ पे वैक्सीनेशन करा सकेंगे? नहीं जी, बिल्कुल, इसमें ताजिरों के साथ साथ हमने आवाम के लिए भी खोल दिया है। जो आना चाहे वो आके वैक्सीन करवा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक, जैसे कि जावेद शम्स साहब का कहना था कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है ये ना सिर्फ ताजरों बल्कि यहाँ के इलाके के जो मकीन लोग हैं वो भी आके यहाँ पे साइनोवैक जो है यहाँ पे वो वैक्सीन लगाई जा रही है, उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की, जिसने शहर कायद में 24 घंटों के दौरान 19 अफराद की जान ले ली है। शहर में कोरोना वायरस के मजीद 418 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 20.8% रही। शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 35,000 से तजावुज कर चुकी है। कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में सर फहरिस्त जिला शर्की रहा। कोरंगी दूसरा सबसे मुतासरा इलाका रहा। आपको बताएं जहां 6,606 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। जिला जनूबी में 4,849, वस्ती में 4,545, गरबी में 3,265, जबकि मलीर में 1,330 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। अपडेट करें आपको आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। सिंध निमटने के लिए कोरोना वायरस से लॉकडाउन भी कर रहा है और कारोबारी मराकज़ को भी बंद किया जाता है, लेकिन जो मस्बत केसेस की शरह है वो अभी भी 20.8% रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 सैयद जीशान से। जीशान बताइएगा क्या तफसीलात हैं, अब तक हॉस्पिटल्स में कितने मरीज दाखिल हो चुके हैं? अगर हम कल से कंपेयर करें तो कोरोना पॉजिटिव की शरह के अंदर मामूली सी कमी देखी गई है। 1% इसके अंदर कमी हुई है, जिसके बाद शरह जो है वो 20.08% तक पहुंच गई है। कराची में जो टोटल मरीज़ अब तक कोरोना के हवाले से मौजूद हैं उनकी तादाद 35,484 मरीज़ जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में या फिर अपने घरों पर ज़ेर इलाज हैं, इस वायरस में मुब्तला हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा जो ज़िला है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, जहाँ पर नए कोरोना केसेस जो 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं 418 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद सिर्फ इस ज़िले के अंदर 14,989 तक पहुँच गई है। यानी सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। इसके बाद जो है वो कोरंगी का नंबर आता है। कोरंगी में नए केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वो 86 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरंगी के अंदर मजमूई तादाद जो है वो 6,606 हो गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर 262 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तादाद जो है वो 4,849 तक पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 293 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान और मजमूई तादाद सेंट्रल के अंदर जो है वो 4,545 हो गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 84 केसेस और डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर 245 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इन जिलों के अंदर जो मजमूई तादाद है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 3,265, जबकि मलीर के अंदर ये बताइएगा इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वैक्सीन भी जारी है, क्या कराची के जो अस्पताल हैं उनके पास इतनी सख्त है कि इतने बड़े पैमाने पर जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा सके? बेड्स जो हैं वो तो बहरहाल नायाब हैं। सिर्फ कराची के चंद ही अस्पताल ऐसे जहां पर वेंट बेड्स या फिर आईसीयू बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए। अभी जो है वो सिविल ट्रामा के अंदर 21 बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सिविल अस्पताल कराची है वहां पर सिर्फ 6 बेड्स बाकी बचे हैं। इसके अलावा कतर अस्पताल है औरंगी टाउन का, वहाँ पर जो है वो 10 बेड्स जो हैं वो इस वक्त दस्तयाब हैं, जबकि NICVD के अंदर सिर्फ 1 बेड दस्तयाब है। मजमूई तौर पर जो बेड्स की तादाद है वो खासी कम है इतने बड़े शहर की इतनी बड़ी आबादी के हवाले से। और एक अच्छी खबर सुबह ये आई है कि जो साइनोवैक की जो शॉर्टेज थी गुज़िश्ता 2-3 दिनों से, और हम यही देख रहे थे कि कराची के मुख्तलिफ कोरोना मराकज़ के अंदर लोग अप्रोच कर रहे थे मगर सेकंड डोज के लिए साइनोवैक उनको दस्तयाब नहीं थी, मगर अब ये कमी पूरी हो गई है। इस्लामाबाद से कराची पहुंचा दी गई है, जो है वो दस्तयाब हो चुकी है। ज़िशान ये बताइएगा रिकवरी रेट क्या है? अस्पतालों में मरीज जाते हैं उसके बाद रिकवर होकर जो घर को जा रहे हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है? रिकवर होने वालों की परसेंटेज अच्छी खासी देखी जा रही है। तकरीबन 60 से 70% लोग जो हैं वो फौरी तौर पर रिकवर हो जाते हैं और यही लोग ऐसे हैं जो कि अस्पतालों में नहीं बल्कि अपने घरों पर ज़ेर इलाज हैं, ये लोग ठीक भी हो जाते हैं। रोज़ बरोज़ ये रेशियो तो बहरहाल बढ़ता जा रहा है। अभी अगर वैक्सीनेशन की पोजीशन देखें तो कराची की तकरीबन 31% आबादी जो है उनको जो है वो कोरोना की पहली या दूसरी डोज जो है वो लगवाई जा चुकी है। पहली डोज जो है वो इंतहाई ज़रूरी है कोरोना से बचाव के लिए। दूसरी डोज जो है वो बूस्टर कहलाती है, वो कोरोना को मज़ीद बचाती है। मगर कराची के अंदर तकरीबन 31% लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर अब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। जी
कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र कराची में जो सूरत हाल है उस हवाले से सैयद ज़ीशान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात आज हो रहे हैं। कराची के 17 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने का अमल जारी है। आपको अपडेट करें कि कराची में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात आज हो रहे हैं। कराची के 17 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर वोट डालने का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। इफ्तिखार बताइएगा क्या तफसीलात हैं, वोटिंग का अमल जारी है, कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची में जो है तकरीबन 17 मुकामात पर पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के आज सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। सालाना तो नहीं होगा, कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि हर 3 साल बाद ये इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात से जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्टर्ड जो वोटर है वो यहाँ पर आता है तो पहले शनाख्ती कार्ड जो है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो कार्ड है उसको देख कर जो है वो फिर उसको बताया जाता है कि उसका वोट यहाँ पर मौजूद। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जो इंतखाबात है ये आम इंतखाबात से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर अगर कराची में किसी पाकिस्तान से अगर कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर है तो वो यहाँ पर किस तरीके से वोट कास्ट कर सकता है, ये हम जानते हैं। एक अलायंस है जो कि यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं जो कि वोटर्स को गाइड कर रहे हैं, तहसीन शाह साहब। तहसीन साहब क्या कहेंगे किस तरीके से वो वोटर जो कि पाकिस्तान के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं वो किस तरीके से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इंजीनियरिंग काउंसिल के जो मेम्बरान हैं 2,23,994 वोट हैं और कराची में 60,000 वोट की तादाद है और कराची में तकरीबन 17 सेंटर बनाए गए हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ सेंटरों में हमारे जो अलायंस हैं वो अपने अपने कैंप्स में बैठे हैं और हम यहाँ इंजीनियर्स की रहनुमाई करते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से इलेक्शन हो रहे हैं और इसको पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कायम करता है। इलेक्शन की जो सारी सूरत हाल है उसको मॉनिटर कर रहा है। जो किसी दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखता है वोटर, पीसी का मेंबर, वो किस तरीके से वोट कास्ट करता है? पाकिस्तान में जैसा कि मैंने आपको बताया 2,23,994 वोट हैं। अगर कोई शख्स पेशावर का है और यहाँ कराची आया हुआ है तो वो यहाँ वोट डाल सकता है अपनी पीसी का नंबर बताते हुए। यहाँ कंप्यूटराइज निज़ाम है, उसका हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, वो उसका डेटा आ जाता है तो वो यहाँ अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और पीसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो कार्ड उसके पास मौजूद होगा वो यहाँ कास्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, जो वोटर्स हैं उनके लिए नहायत आसानी है। कराची के कोई भी वोटर्स हों वो कहीं पे भी जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। कोई उनके लिए हदबंदी नहीं है कि सिर्फ फला पोलिंग स्टेशन में अगर उनका वोट है तो सिर्फ वहीं पे वोट कास्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्टर्ड इंजीनियर मौजूद है तो वो कहीं पर भी बआसानी अपना। वसीम ये बताइएगा 60,000 कराची में वोटर्स हैं और जिस हल्के पे आप मौजूद हैं जहाँ पर वोटिंग का अमल जारी है, यहाँ पर कितने लोग अब तक आ चुके हैं जिन्होंने वोट कास्ट किए? चूँकि कराची में 17 स्टेशन बनाए गए हैं तो मुख्तलिफ मुकामात पर जो वक्फे से जो इंजीनियर्स हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। मैं इस वक्त नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ। नॉर्थ कराची का ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर अब तक जो है वो 66 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं और जो वोटर्स हैं उन्होंने इस उम्मीद के साथ वोट कास्ट किया है कि जो उनका उम्मीदवार है कामयाब होने के बाद जो इंजीनियर्स में पैदा होने वाली एहसास महरूमी है उसके खात्मे में अपना किरदार अदा करेगा। इंडस्ट्रीज़ और जो इंजीनियर्स के दरमियान एक खला जो मौजूद है उस खला को पूरा करेंगे और जो इंजीनियर्स की मायूसी को दूर किया जाएगा। जी, कराची में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात जारी हैं। वसीम इफ्तिखार तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में लॉकडाउन का आखिरी रोज़ है। यौम आज़ादी की तैयारियों के लिए मरकज़ी बाजार तो आज भी बंद हैं, लेकिन गली मोहल्लों और शाहराहों पर सजे स्टॉल्स शहर में जश्न आज़ादी की रौनकें बहाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त शाहराए कायदीन पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हबीब। जी बिल्कुल, शहर कायद में इस वक्त तो लॉकडाउन का आखिरी रोज़ है और कल से तमाम तर जो है मार्केट्स और बाज़ारों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से अगर बात करें तो शहर में मरकज़ी मार्केट्स तो नहीं सज सकी, लेकिन जो गली महल्ले और शाहराहों पर स्टॉल सजते हैं वो लगे हैं, सजे हैं और सब सलाली परचम हो या फिर दीगर जो
लोग तैयारियों के लिए जश्न आज़ादी की सामान की ख़रीदारी करते हैं वो इन स्टॉल्स पर मौजूद है। इस वक्त हम शाहराह कादीन पर एक स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मुख्तलिफ इक़साम के जो बैजेज़ हैं जिसमें जो सब ख़रीदते हैं, लेकिन एक मखसूस इक़साम होती है बैजेज़ की जिसमें एक डिफरेंट किस्म का रेट होता है। ये वो बैज है जो कि अमूमी तौर पर तमाम तरी शहरी हम देखते हैं कि 14 अगस्त के दिनों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत 10 से 15 रुपये इसकी कीमत है, जबकि मुख्तलिफ बैजेज़ अगर दिखाएँ जिसमें बच्चों के लिए बिलखुसूस उनकी इंटरेस्टिंग उनकी अशकाल हैं जिसमें दिल है और इसके अलावा मज़ार कायद के नक्श निगार बना हुआ जो बैज है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लोग यहाँ पर झंडियों की ख़रीदारी भी कर रहे हैं। बच्चियों के लिए अगर बात करें तो चश्मे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के सबसराली परचम के और झंडे के निशान से बने हैं। साथ ही साथ चूड़ियाँ भी मौजूद हैं यहाँ पर जिसमें हरा और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ जो हैं वो बच्चियों और लड़कियों के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ मौजूद हैं। तो जश्न आज़ादी का समा है, लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। आज छुट्टी का रोज़ है तो थोड़ा देर से जो है वो शहरी ख़रीदारी के लिए निकलेंगे। मरकज़ी स्टॉल्स तो नहीं है, लेकिन जो अहम शाहराहों पर जो गली महलों में जो स्टॉल लगे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जो तैयारियों के लिए अशिया मौजूद हैं जिसमें हमने बताया आपको बैजेज़ हैं, झंडे हैं, इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं जिससे लोग अपने घर सजा सकते हैं, गली महल्ले सजा सकते हैं। वो सामान की ख़रीदारी उरूज पर है और कल से जब बाज़ार खुलेंगे तो यही उम्मीद की जा रही है कि 14 अगस्त की तैयारियां और ज़ोर शोर से जो है वो भरपूर तरीके से दिखाई देंगी और शहरी इस बार भी अपने साल जो 14 अगस्त है 2021 की उसको भरपूर तरीके से मनाएंगे।